देखो बेटा फिर तो अज आप ना टॉपिक स्टार्ट करना यूनिट नंबर 4 का ही पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो देखो बेटा एक्चुअली गल नूं बड़े आराम दे नाल समझना वा। लिसन पुत, जदों भी तुसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी वैल्यू नूं नोट करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंगी है, उस वक्त की वैल्यू। मतलब अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नोट कर रहे हैं तो इस मूवमेंट से नैक्सट मूवमेंट से नैक्सट मूवमेंट से नैक्सट मूवमेंट से, तो उस मूवमेंट की जी वैल्यू है गिवन मूवमेंट की जो वैल्यू है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम की जो वैल्यू है वो उसकी उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंगी है, उस वक्त की वैल्यू होंगी है। हुण बई जदों असी बेटा गल करते हैं करंट बारे, तो तुसी लोग 10th क्लास दे विच भी करंट बारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ईवन आप +2 दे विच करंट इलैक्ट्रिसिटी टॉपिक च भी करंट बारे पढ़िया वा। पर वो बेसिकली केड़ा करंट है? स्टैडी करंट। स्टैडी करंट, स्टैडी करंट मीनस वो करंट जिसकी हर पल हर मूवमेंट ते वैल्यू सेम है, इको जी है ना, स्टैडी करंट। पर हुण आपां जिस करंट बारे या जिस वोल्टेज के बारे, वोल्टेज नो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, तो इन्हां नामां नाल भी आपां बुला लैंदे आ ना। तो इस करके जदों मैं वोल्टेज वर्ड यूज करदा तो तुहाडे सामने ईएमएफ आ जाए या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इको चीज ही मान के चलनी। तो इत्थे मैं अल्टरनेटिंग करंट ते अल्टरनेटिंग वोल्टेज की गल करन जा रहा ना इस टॉपिक दे विच। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेके आ जाए, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो इको चीज ही है। तो कंफ्यूज नहीं होने की लोड़ है ना, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। दूजी गल बेटा, जदों असी अल्टरनेटिंग करंट की गल करते हैं तो जो मैं डिस्कशन थानू अल्टरनेटिंग करंट बारे दसनी है वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है। बस एक वर्ड ने रिप्लेस हो जाना, करंट की जगह वोल्टेज वर्ड आ गया, अदरवाइज सारा कुछ सेम रहना। तो अल्टरनेटिंग करंट ते जदों आपां कंसनट्रेट करन लगे हैं तो एक्चुअली बेटा जेकर एक तो आपां ये कहने हैं ना कि अगर किसी करंट की वैल्यू हर मूवमेंट ते सेम रहे उन्होंने असी स्टैडी करंट कह देने हैं और उन्होंने डीसी भी कहा जाता है ना, डीसी भी मानते। पर दूजे पासे जेकर किसी करंट की वैल्यू डिफरेंट टाइम्स ते डिफरेंट होए तो असी कहने हैं कि ये तो वेरिंग करंट है, वेरी कर रहा, चेंज हो रहा। बट वेरिंग करंट दे विच एक टाइप है जिन्हों असी अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट दे विच करंट की वैल्यू ने जो वेरी करना, चेंज होना, तो उहदे विच एक सिमिट्री होनी है। वो सिमिट्री की है बेटा, जे उन्होंने मैं ग्राफ के नाल ड्रॉ करके समझावा तो बड़ा ईजिली तुसी समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट के केस दे विच जिहड़ी करंट की वैल्यू अगर आप डिफरेंट टाइम पे अलग अलग टाइम पे है ना, सपोज करो इधर आप टाइम ड्रॉ किया और इस ग्राफ ਨੂੰ ऑब्टेन करने लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि अलग अलग टाइम पे करंट की वैल्यू नोट करते गए और उस तो बाद ग्राफ जो प्लॉट किया तो ग्राफ की शेप अगर इदा की आ गई तो ये जो कर्व है ना पुत्र, ध्यान नाल गल सुनो, ये कर्व नूं तुसीं 9th या 10th दे विच या +1 +2 मैथमैटिक्स दे विच
साइन कर्व कहने हैं। दिस इज नोन एज साइन कर्व। तो हुण गल नूं सुनो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस दा ग्राफ टाइम दे नाल अगर साइन कर्व वर्गा है तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਾ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ तो ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਈਨ ਕਰਵ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की गल करोगे तो अगर तुसी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू नू डिफरेंट टाइम्स से नोट करके ग्राफ प्लॉट करो करंट के टाइम तो वो ग्राफ साइनोसॉइडली वेरिंग शेप च आएगा ना, साइन कर्व वर्गा होएगा, मतलब इदा का होएगा। तो ये मैं ग्राफ करंट और टाइम च प्लॉट किया तो ये जो करंट है ना ये की है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। मतलब इत्थे आई दा मतलब है भी डिफरेंट टाइम ते करंट दी जेहड़ी वैल्यू है ना उन्होंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहने हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लेना तुसी। हुण पुत्र तो इत्थे आई दा मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और टी टाइम है। हुण ये जिहड़ा ग्राफ बन रहा तुसी नोट कर रहे हैं बेटा, तो ये जो कर्व बन रहा इनू आपां साइन कर्व कहने हैं। तो ये साइनोसॉइडली वेरिंग है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की जनरल शेप है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की शेप भी है। और मतलब ये शेप की दस रही है कि अल्टरनेटिंग करंट ने इदा चेंज होना टाइम के नाल कि उहदी इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्टार्टिंग की है 0, फिर टाइम के वधन नालों मैक्सीमम हो गई, वध के मैक्सीमम हो गई, फिर घट के 0 हो गई, फिर नेगेटिव वाल आ गई, फिर मैक्सिमम हो गए 0 हो गई एंड सो ऑन। तो ये जी वेरिएशन है इत्थे तुसी बेटा देखो कि अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर अगर पॉइंट P1 सिलेक्ट करा तो P1 के कोरस्पोंडिंग मैं टाइम एक्सिस से टाइम नोट कर सकता और उस टाइम के कोरस्पोंडिंग मैं जी करंट की वैल्यू नोट की है ना वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पर किहड़े टाइम की T1 टाइम की है ना आ गई। तो जे बेटा मैं T2 पॉइंट पे है तो आ अगर टाइम T2 है तो आ की है इसकी I2 हो गई। अच्छा तो अगर आ टाइम T3 है तो आ की हो गई I3। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि आ जिहड़ा पोर्शन है इहदे च करंट पॉजिटिव आ रहा है पर जे मैं मान लो आ पॉइंट सिलेक्ट करदा तो टाइम आ गया T4 और करंट की वैल्यू जिहड़ी है वो नेगेटिव आ गई I4 है ना। नेगेटिव का मतलब एक्चुअली जो है ना वो ये है कि हाँ मीन्स T4 टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन है ना वो T1 T2 T3 टाइम वेले की करंट की डायरेक्शन नालों ऑपोजिट है, उल्ट है। ठीक है, नेगेटिव करंट का ये मतलब है। तो विद रिलेटिवली है ना ये टर्म। तो हुण बेटा तो आप इस वक्त भी करंट की वैल्यू की है मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम है और अभी नेगेटिव ही है ना। तो तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि आ जिहड़ा कर्व बन रहा ऊपर वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट टाइम ਤੇ करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या इत्थे नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो इट मीनस तुसी एक गल समझ गए हैं कि करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और दूसरी गल तुसी देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फिक्स नहीं है, इको नहीं है ना। I1 I2 I3 I4 ये सारे अलग अलग वैल्यूज है ना। तो
मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू लगातार की हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, उसके बारे एक जो थिंकिंग है वो डिवेलप कर रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी पोर्शन होंगे ना किसी भी टॉपिक के बारे जो आप समझना चाहते हैं, तो वो बारे इन डेप्थ सारी गल पता होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट। फिर बेटा अगले पॉइंट भी देखो, लिसन कि तुसी की देख रहे हैं कि अगर आप टाइम के नाल ये ग्राफ फिर एक्सटेंड करिए तो तुसी पता की नोट करोगे कि आ वाला जो पोर्शन है ना ये दोबारा रिपीट हो रहा है इथे। तो आ जड़ा बेटा अल्टरनेटिंग करंट का पोर्शन है ये दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। पर हुण एक इंटरेस्टिंग गल देखो पुत्र कि जेड़ा अल्टरनेटिंग करंट है, तो आ जड़ा टाइम है अगर आप इनू जीरो टाइम मान लीए तो ये जड़ा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, तो ये इस टाइम तो बाद आ वाले पॉइंट तो बाद इस टाइम तो बाद फिर रिपीट होने लग पाया। तो जिन्ने टाइम बाद ये ग्राफ रिपीट होंदा उन्होंने असी टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज नाल डील करते हैं। अच्छा, फिर पुत्र एक गल अज तो बाद समझ जाओ कि कोई भी जेड़ा थोड़े सामने अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ਉਹਦਾ टाइम पीरियड फिक्स है। मतलब जिस अल्टरनेटिंग करंट के नाल ਅਸੀਂ डील कर रहे हैं ਉਹਦਾ टाइम पीरियड फिक्स है, वो ये नहीं है विच जाके बदल जाएगा, इदा नहीं होना। हाँ, एक करंट अल्टरनेटिंग है और एक अलग करंट अल्टरनेटिंग है, दोनों का टाइम पीरियड अलग हो सकता हो, पर गिवन करंट का या गिवन वोल्टेज का टाइम पीरियड फिक्स है। ये भुलना नहीं, याद रख लेनी गल। और दूजी गल बेटा है ना, मतलब इसका मतलब थानू पता लग गया कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाल एक टर्म जुड़ी हुई है टाइम पीरियड। मतलब वो टाइम जिस तो बाद अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू रिपीट होने लग पई है, रेपिटेशन आ गई है, तो वो टाइम पीरियड है। अच्छा, हुण बेटा टाइम पीरियड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये भी पता लग गया। क्योंकि जो आप डिफरेंशिएशन करनी है या इंटीग्रेशन करनी है तो सानू अगर आइडिया हो भी यार टर्म कांस्टेंट है तो फिर आप अकॉर्डिंगली डील करते हैं ना, तो ये क्लियर होगी गल। फिर बेटा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होंगी है। तो यदा मतलब जेड़ा अल्टरनेटिंग करंट है अगर थानू ओदा टाइम पीरियड पता तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती, फ्रीक्वेंसी पता तो टाइम पीरियड निकल सकता। ते तीजी गल बेटा एंगुलर, हुण देखो जेड़ा ओमेगा है ना इनू देख के सब तो पहला ओदा नाम निकलदा वा एंगुलर वेलोसिटी, नो डाउट। पर एंगुलर वेलोसिटी टर्म असी सर्कुलर मोशन नाल जोड़ के बोलते हैं। जदों आपां ऑसिलेशंस की गल करते हैं, ऑसिलेशंस की जदों असी ऑसिलेशंस की गल करते हैं या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की गल करते हैं, फिर आपां इनू ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी बुला लेने हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो न्यू ए फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुसी कितना कट सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नू 2 पाई नाल मल्टीप्लाई करके या 2 पाई नू टाइम पीरियड नाल डिवाइड करके। समझ आ रही है गल? तो इस तरीके नाल सॉल्व किया जा सकता ना, फाइंड आउट रिलेशन। और एक गल थोड़े सामने क्लियर है पुत्र कि क्योंकि गिवन एसी लई या गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ लई टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है ते एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो ये गल भुलनी नहीं है, याद रखनी है भी ये टर्म्स कांस्टेंट। फिर भी एक होर गल देखो, हुण एक बेटा
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਦੀ, तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे जदों भी असी कोई गल करते हैं तो इस डायग्राम दे विच तुसी की देख रहे हैं बेटा कि आ जिहड़ा पोर्शन है यह है पॉजिटिव हाफ साइकिल और आ है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के दो हाफ साइकिल है। हुण बेटा तुसी की नोट करते हैं कि अगर आ जीरो टाइम है तो आ कितना टाइम सी कैपिटल टी टाइम पीरियड, क्योंकि एक साइकिल पूरा हो गया ना। तो आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे तक हाफ साइकिल है, तो ये टी बाय 2 है। तो तुसी नोट की कर रहे हैं कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट या ईएमएफ अपनी डायरेक्शन रिवर्स किन्ने टाइम बाद कर रहा t/2 बाद, t/2 बाद कर रहा ना। अगर ਉਹਦਾ टाइम पीरियड t है तो ਉਹਦੀ रिवर्स होने की डायरेक्शन t/2 हो जाएगी। तो ये पॉइंट नोट कर लिया आप, पर नाल आ भी नोट करो कि आ जिहड़ा टाइम है इस वक्त, आ जिहड़ा पॉइंट है इस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की है मैक्सिमम, मैक्सिमम है। और इस मैक्सिमम वैल्यू नू असी आई नॉट लिख लेने। तो आई नॉट की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिन्हों असी बेटा पीक वैल्यू भी कह सकते हैं और जिसनों असी एंपलीट्यूड भी कह सकते हैं या कह देने। मतलब थानू हुण समझ हो जानी चाहिए है कि पीक वैल्यू जो है उसका मीनिंग की है कि अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू जिन्नी हो सकती है ना। और तुसी नोट पता की करना पुत्र, देखो जिहड़ी अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो इस वक्त जीरो है, इस वक्त की है, और इस वक्त नॉन जीरो है पर मैक्सिमम तो घट है। इस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू नॉन जीरो ते मैक्सिमम तो, पर इस वक्त मैक्सिमम है। इस वक्त फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम तो घट है और इस वक्त जीरो है। इस वक्त नेगेटिव ते मैक्सिमम तो घट ही है, मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है, जीरो है। तुसी की नोट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब जे मैं थानू कहां कि अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लभो या अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लभो, तो तुसी कहोगे भी ਇਹਦਾ टाइम दसो किहड़े टाइम ते, क्योंकि अलग अलग टाइम ते अलग अलग, तो आप ਉਹਦਾ एक आंसर नहीं दे सकते ना, कुछ भी हो सकता। पर जे मैनू कोई कहे कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू दसो, वो फिक्स्ड है। मतलब जिद्दां मैं दस्सिया ना कि गिवन एसी लई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, उदा ही गिवन एसी की पीक वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो इदा हो सकता भी एक अल्टरनेटिंग करंट दी पीक वैल्यू 5 है और दूजे दी 7 है, ते तीजे दी 9 है, ते चौथे दी 10 है, पंजवें दी 2 है। तो जिहड़ी पीक वैल्यू है वो गिवन एसी लई फिक्स्ड है, गिवन एसी दी पीक वैल्यू फिक्स्ड है, पर डिफरेंट करंट्स दी डिफरेंट वोल्टेजेस दी पीक वैल्यू डिफरेंट हो सकती। और बेटा ये गल याद रखनी है, देखो थानू मैं शुरू च दस्सिया कि जो मैं डिस्कशन थोड़े नाल अल्टरनेटिंग करंट की कर रहा वही सेम डिस्कशन ईएमएफ लई है, बस सिंबल का फर्क आ जाना कि जिद्दां आपां अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आई लै रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ते उदां ही इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू ई हो जाएगी। आई नोट का सिंबल वरत रहे हैं आप पीक वैल्यू का करंट का, ते ए ई नॉट हो जाएगा।
ए ई नॉट हो जाएगा। ये सिंबल च फर्क आना, बाकी सारा कुछ सेम ही रहना है ना। अच्छा, फिर भी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ पर्टिकुलर टाइम तो बाद रिवर्स करना। वो केड़ा टाइम हुंदा t/2 टाइम, और t/2 च की है उस अल्टरनेटिंग करंट दा टाइम पीरियड है। और फिर बेटा वन टाइम पीरियड दे विच अल्टरनेटिंग करंट ने टू हाफ साइकिल्स कंप्लीट करने हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दा मीनिंग की दसिया कि डायरेक्शन च फर्क आ जाना कि अगर ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t/2 टाइम के दौरान इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर करंट इस डायरेक्शन च फ्लो कर रहा और उन्होंने असी पॉजिटिव मन्निया, तो t/2 तो t तक करंट इस डायरेक्शन च फ्लो करन लग पेगा और वो फिर नेगेटिव होएगी, क्योंकि पॉजिटिव नालों उल्ट डायरेक्शन होगी ना, तो नेगेटिव हो गई। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, हुण भी अगला पॉइंट जिहड़ा साडे लई समझना जरूरी है, वो की है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब नोट कर लो कि जो स्टैडी करंट है ना, ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होएगी। ਜਦੋਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ 0, क्योंकि ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਸਾਈਕਲ बनना ही नहीं था, है ना, वो तो स्टैडी है ना हर वे। तो इस करके पॉइंट नोट कर ले। दूजी गल नोट करो कि जेड़ा स्टैडी करंट है ना पुत्त, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂ +2 ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੈਡੀ ਨਾਲ। ਸਟੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, क्योंकि स्टैडी करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, हर वक्त की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है सेम रहनी है, तो पीक वैल्यू भी ਉਹਦੇ बराबर ही होनी है ना। तो इस करके स्टैडी करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू ये टर्म्स यूज नहीं सी कर रहे, हैगियां वा पर वो क्योंकि आपस च बराबर है, फर्क ही कोई नहीं, इस करके करंट का मतलब सारा कुछ विच ही आ जाता सी। पर अल्टरनेटिंग करंट च तुसीं की देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਤੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। तो इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और ये ਸਾਨੂੰ क्लैरिटी होनी जरूरी है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की वेरीएबल क्वांटिटी है, क्योंकि वो हर पल बदल रही है। पर जी पीक वैल्यू है वो गिवन एसी ਲਈ फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, तो वो याद रखना इस पॉइंट। ਹੁਣ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਸੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ट्रांसमिशन हो रही है वो अल्टरनेटिंग करंट ਤੇ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म च। और इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वो सप्लाई हो रही है ਸਾਨੂੰ ना, बिजली आ रही है, ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो फिक्स है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ रही वोल्टेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि ਜਿਹੜੇ डिफरेंट कंट्रीज है उत्थे भी अल्टरनेटिंग करंट ही या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही सप्लाई हो रही है। पर उत्थे कई देशों के विच ना जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है वो 50 की जगह 60 हर्ट्ज यूज होती है, वो 60 हर्ट्ज यूज करते।
तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो मतलब ये भी नहीं समझना कि हर कंट्री च जिन्ने भी घर च है उत्थे अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है ना, इंडिया च 50 हर्ट्ज है, ये भी याद रख लेना है ना। दूजी गल, जदों हुण आपां इस सारे टॉपिक के बारे गल कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ बारे, तो ये बेटा थानू जो पता होना चाहिए, देखो आ गल बड़ी जरूरी है। तो ये समझ आ भी रही है चिराग? आर्यन? गुरलीन? हरमन? लक्ष्या? समरीत? यथार्थ?